condemning. No, in your love I am secure. हमेशा हमारे जीवन में, खास रीति में आत्मीय जीवन में, जिस वक्त से यीशु को हमने प्रभु अंगीकार किया है, उस समय से लेके परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग अनुग्रह से अनुग्रह में, महिमा से महिमा में, आशीष से आशीष में बढ़ने के लिए बुलाए हुए लोग हैं। बट कहीं ना कहीं अगर हम लोग इतने साल का आत्मीय जीवन को अगर हम देखेंगे, परखेंगे, तो एक चीज हम अनुभव किए होंगे, महिमा से महिमा में बढ़ने के अलावा, अनुग्रह से अनुग्रह में बढ़ने के अलावा, हमारा आत्मीय जीवन में हमेशा ऊंचा नीचा का अनुभव हम लोग निश्चय अनुभव कर रहे होंगे। और इसलिए उसके पीछे कारण यह है कि हमारा नींव मजबूत नहीं है। बहुत सारे लोग प्रभु यीशु को चंगाई का नींव के ऊपर अपने विश्वास को बनाए हैं। बहुत सारे लोग छुटकारे के नींव के ऊपर अपने विश्वास को बनाए हैं। बहुत सारे लोग नौकरी पाएंगे वो नींव के ऊपर अपने आत्मीय जीवन को बनाएं। वो कोई भी नींव आपका आत्मीय जीवन में आपको स्थिर या मजबूत नहीं कर सकता है। कारण क्या है? आप आज चंगाई पाने से भी, जब तक आप इस दुनिया में हैं, जब आपके शरीर को आप नहीं संभालेंगे, आप अपने मन मर्जी के हिसाब से जिएंगे, एक साल या अगला साल या अगला हफ्ता या अगला महीना आपका शरीर फिर बीमार होने का चांसेस है, अगर आप देखभाल नहीं करेंगे तो अगर आपका मसीही जीवन का विश्वास केवल चंगाई के ऊपर आधारित है, तो एक है तो चंगाई पाने के द्वारा आप वो विश्वास से दूर हो जाएंगे, नहीं तो चंगाई नहीं पाने के कारण भी आप वो विश्वास से दूर हो जाएंगे। उसी रीति में नौकरी, उसी रीति में छुटकारा, उसी रीति में जो कोई चीज है। पर परमेश्वर के वचन हमें स्पष्ट रीति में सिखाता है। मत्ती 7वां अध्याय से पिछले दिन में हमने पढ़ा था, कौन सा वचन था याद है? 7:24 एक बार पढ़िए। मत्ती 7:24 वचन एक बार पढ़ेंगे। इसलिए जो कोई मेरे बातें सुनकर उसे मानता है, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान बना रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वो नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे क्या लिखा हुआ है? जो कोई परमेश्वर का बातों को सुनेगा, उसको अनुचर करेगा, वो व्यक्ति का हालत क्या है बाइबल में लिखा हुआ है? वो व्यक्ति का अनुभव उस रीति में होगा जो अपने घर, बुद्धिमान व्यक्ति जो अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया है, ताकि जब बाढ़ आए, तूफान आए, तकलीफ आए, पर वो घर स्थिर खड़ा रहेगा। इन दिनों में ये नींव के बारे में, हमारे आत्मीय नींव के बारे में हमें सोचने की जरूरत है। क्यों मालूम है? क्योंकि जब तूफान आता है, आंधी आता है, परेशानी आता है, तकलीफ आता है, हम कहाँ जाएंगे, क्या होगा, हमें खुद मालूम है। मुझे मालूम है हम सब लोग न्यू ईयर बहुत जोश से चालू करते हैं, ओ आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। जनवरी में कंटिन्यू होता है, फरवरी आधा आधा होते हैं, थोड़ा ढीला होता है, मार्च में एकदम ढीला होता है, अप्रैल में पूरा ढीला होता है। फिर एक भविष्यवक्ता आना पड़ेगा, फिर कोई हाथ लगा के प्रार्थना करना पड़ेगा, नहीं तो फिर कोई रिवाइवल मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। क्यों? हम मजबूत होने के लिए। नहीं तो
हमारा चट्टान, हमारा नींव चट्टान के ऊपर नहीं होने के चलते कहीं ना कहीं हम डगमगाते हैं। पर परमेश्वर का वचन बहुत स्पष्ट रीति में उसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? यदि तुम मेरे बातें सुने और उसको अनुचर करे तब क्या होगा? तब तुम बुद्धिमान के जैसा बनोगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर की दास होने के नाते इस इतवार के समय में हम सब लोगों को केवल उसका बातें सुनने वाले नहीं, बल्कि उस बातों को सुन के हमारे जीवन में अनुचर करने वाले लोग होना है। तब ही हम बुद्धिमान ठहराएंगे, नहीं तो बुद्धिमान नहीं ठहराएंगे। तो अगर बुद्धिमान व्यक्ति चट्टान के ऊपर अपने नींव को बनाया है, तो हमारे आत्मीय जीवन में हम हर कोई परमेश्वर का वचन के ऊपर अपने नींव को बनाने की जरूरत है। कल रात के समय में मैं करीब 4 विषय बताया। मैं खाली दोहराना चाहता हूं ताकि हम आगे बढ़े कि क्या वो 4 चीजें हैं जिसके लिए हमें आत्मीय जीवन में वचन के ऊपर नींव बनाने की जरूरत है। पहला पॉइंट मैंने कोलोसियों का पहला अध्याय उसका 28 वचन से मैंने बोला था कि वचन के ऊपर नींव इसलिए जरूरी है क्योंकि वचन और पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम लोग प्रभु यीशु के सामने सिद्ध प्रस्तुत हो सकते हैं। हमारे आत्मीय जीवन में हमें सिद्ध होना है। तो अगर यीशु आज बादलों में हमें उठाने के लिए आएगा तो हमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्या है? मैं सिद्ध हूं, मैं परफेक्ट हूं। उस तरह का तैयारी के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर हमारे नींव को बनाने का जरूरत है बोल के मैंने कल बताया था। उसके बाद मैंने बताया इफिसियों का 4वां अध्याय 11 से लेकर 14 वचन तक मैंने कल पढ़वाया। मैं आज पढ़ाना नहीं चाहता हूं, पर मैंने बोला था कि मंडली को परमेश्वर ने 5 ऑफिसेस दिया। जिस रीति में मैं आज बोला था कि ये रिफ्रेशिंग का महीना है। कंप्यूटर में F5 बोलने से F5 बोलने से रिफ्रेश बटन है। ऐसा है तो परमेश्वर का मंडली में 5 फंक्शन करने के लिए 5 ऑफिस प्रभु ने दिया। एक है प्रेरित, दूसरा भविष्यवक्ता, तीसरा है इवेंजलिस्ट, चौथा है पास्टर और आखिरी वाला है टीचर। ये 5 ऑफिस परमेश्वर ने इसलिए दिया ताकि हम परमेश्वर का वचन को सीखे, सही और गलत को पहचान सके, हम सिद्ध हो जाएं। क्यों सिद्ध होना है? क्योंकि बाइबल कहता है अंत दिनों में बहुत सारे गलत शिक्षाएं आएंगे। इधर उधर हम गिर सकते हैं, इधर उधर हम भाग सकते हैं, पर अगर हमारा नींव सही है, हमारा विश्वास का तरीका सही है, हम कोई भी अवस्था में नहीं गिरेंगे। आमीन, हालेलुया। आज बहुत सारे शिक्षाएं हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारे रीति में परमेश्वर का वचन को अपने फायदा के लिए मरोड़ने वाले दिनों में हम जी रहे हैं। ऐसा तो परमेश्वर की मंडली इन दिनों में परमेश्वर का वचन के ऊपर इधर उधर नहीं गिरने के लिए, उड़ा के नहीं जाने के लिए परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने नींव को, चट्टान, परमेश्वर का वचन का चट्टान के ऊपर अपने नींव को बनाने का जरूरत है बोल के मैंने कल रात को बताया था। फिर तीसरा मैंने बोला, पहला पत्रस उसका 2वां अध्याय उसका 2वां वचन में से लेके मैंने बात किया और बोला जिस रीति में एक बच्चा को शुद्ध दूध का जरूरत है, उसी रीति में हर एक विश्वासियों को परमेश्वर का शुद्ध वचन का जरूरत है। वो वचन के द्वारा ही वो बढ़ सकता है। हमारा आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए, हमारा व्यक्तिगत जीवन में बढ़ने के लिए, इस समाज में हर अवस्थाओं में बढ़ने के लिए सबसे पहले हम प्रभु के बच्चे होने के नाते उसके वचन के ऊपर बढ़ने का जरूरत है। हालेलुया। आखिरी में 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय 18 और 19 वचन से मैंने पढ़ के हुए आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता परमेश्वर से हम जो पापित हैं
जो पाप का बीज के द्वारा जन्म लिए थे, प्रभु यीशु ने मेल मिलाप कराया। केवल मेल मिलाप ही नहीं कराया, अभी दूसरे लोग जो पाप में जी रहे हैं, जो अपराध में जी रहे हैं, वो लोग को भी परमेश्वर का मेल मिलाप में लाने का, उस मेल मिलाप का सेवकाई प्रभु ने आपको और मुझे दिया है बोल के मैंने बताया था। ये 4 मुख्य विषय है जिसके चलते हमें परमेश्वर का वचन के ऊपर, जो हमारा चट्टान है, उसके ऊपर हमें नींव बनाना जरूरी है। हमारा आत्मीय जीवन परमेश्वर के वचन का नींव के ऊपर बनाना जरूरी है। ये 4 विषयों को कल मैंने बताया था, और मैं आशा करता हूं कि अगले दिनों में भी, अगला हफ्ताओं में भी जूम मीटिंग्स हो या कोई भी समय हो, इस टीचिंग को हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग केवल चंगाई का, छुटकारा का, चमत्कारों का मीटिंग केवल करते हैं, पर हमारा जो असली नींव है, वो नींव के विषय में हम लोग भूल जाते हैं, तिरस्कार करते हैं। क्यों हमारा आत्मिक जीवन में हमेशा हम बढ़ते हैं, फिर डीले होते हैं, सही चलते हैं, फिर भटकते हैं, फिर इस तरह का अनुभव क्यों आता है मालूम है? क्योंकि हमारा नींव सही नहीं है। बहुत बार लोग को अलौकिक चीज़ें बहुत पसंद है, भविष्यवाणियाँ, चिन्ह होना, मैं उसको तिरस्कार नहीं कर रहा हूँ, हमारे सेवकाई में होता है, परमेश्वर का मंडली में वो चीज़ें होना है। खास रीति में ये साल चिन्ह और चमत्कार और अद्भुत कामों का साल है, हालेलुया। बट एट द सेम टाइम तेरा बिल्डिंग कितना भी सुंदर हो, अगर तेरा फाउंडेशन हिलने लायक है तो क्या होगा? एक बार सोचिए, इतना सुंदर सा भवन प्रभु ने हमें बनाने के लिए शक्ति दिया, अगर इतना भयंकर बारिश इन दिन में हो रहा है, फाउंडेशन अगर कमजोर है, बिल्डिंग में मार्बल लगाए, लाइट लगाएं, एलईडी लगाएं, सब लगाएं, अगर एक बाढ़ आ जाए, अगर हमारे नींव कमजोर होने से बिल्डिंग कितना सुंदर है, उससे बाढ़ को कोई मतलब नहीं, वो उठा के लेके चल जाएगा। सही है, हमारे जीवन में आत्मीय वरदान अच्छा है, आत्मीय चिन्ह और चमत्कार अच्छा, ये सब चीजें होना चाहिए, पर ये सब चीजों से बहुत प्रामुख्य चीज हमारा नींव है, हमारा आत्मीय फाउंडेशन है, जो परमेश्वर के वचन के ऊपर होना चाहिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं, कम से कम बहुत सारे लोग बड़े उम्र में ये मंडली में आए। मैं आपके बच्चों लोग के लिए बहुत आनंदित हूं। क्यों मालूम है? बचपन से लेके उसको एक अच्छा नींव डालने का अनुग्रह प्रभु हम सबको दे रहा है। आमीन। बाइबल क्या बोलता है? तेरा बच्चों को वो चीजें सिखाना ताकि वो बड़े होके भी वही मार्ग में चले। आमीन, हालेलुया। हम कितना आशीषित लोग हैं। हमारा स्टोरी कुछ अलग हो सकता है, पर हमारा बच्चों का स्टोरी खूबसूरत बनाने का अनुग्रह प्रभु हमें दे रहा है। विश्वास करने वाले थाली बजाते हुए प्रभु का उस अनुग्रह के लिए धन्यवाद करें। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। परमेश्वर का मेल मिलाप का सेवकाई हमें देने के द्वारा परमेश्वर आत्माओं को जीतने का एक अनुग्रह, एक जिम्मेदारी प्रभु हम सबको दे रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इतना सालों से यीशु को जानने के बाद हम लोग कितने आत्माओं को प्रभु के लिए जीत रहे हैं? हमें अपने आप के लिए पूछने का जरूरत है। बहुत अफसोस है कि बहुत सारे लोग 40 साल, 30 साल, 50 साल से यीशु को जानने के बावजूद परमेश्वर का भवन में आके सो जाते हैं। इतना बड़ा बड़ा स्पीकर लगाने के बावजूद सो जाते हैं। मुझे लगता है कि ये कौन सा नींव के ऊपर अपने आत्मीय जीवन को बनाया है? कौन सा नींव के ऊपर? मैं समझता हूं कि वो सबको ही केवल चंगाई के ऊपर अपने विश्वास का नींव को बनाए। जब चंगाई चाहिए था, रो लिए, प्रभु चमत्कार कर दिया। परिवार में सुधारने के लिए बहुत सारे प्रार्थनाएं के, उपवास किए, प्रभु ने परिवारों को सुधरा। अभी यीशु नहीं चाहिए, अभी बहुत क्या बोलते हैं, सोए हुए अवस्था में है। पर मेरा भाई, मेरा बहन, इन दिनों में ये टीचिंग्स परमेश्वर का मंडली के लिए इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि यीशु का आगमन समय तक हम सब लोग श्रेष्ठ रीति में प्रस्तुत हो सके। हालेलुया, आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा है, तो ये विषयों को जानने से पहले यीशु मसीह को हम अंगीकार करने के द्वारा क्या चेंज हुआ है हमें समझने का जरूरत है। बहुत बार मैं भी मसीह परिवार से जन्म लिया हूं, बट एट द सेम टाइम मेरा जीवन में भी बहुत सारे उतार चढ़ाव को मैंने देखा है, अनुभव किया है। कभी बहुत प्रार्थना करते, कभी दुनिया में जीते, लोगों के सामने अच्छा रहता, रहस्य में अलग रीति में रहता, एक अच्छा मसीही परिवार में होने के बावजूद, क्योंकि उस समय तक मेरा विश्वास का नींव मेरा माँ बाप का विश्वास के ऊपर था। वो लोग विश्वास किए, मैं भी विश्वास किया। वो लोग चर्च में गए, मैं भी चर्च में गया। वो लोग ताली बजाएं, मैं भी ताली बजा। वो भी अन्य भाषा बोले, मैं भी प्रभु का अनुग्रह से अन्य भाषा पाया, अन्य भाषा बोल दिया। क्या उसके द्वारा मेरा नींव मजबूत हो जाता है क्या? नहीं। हर एक व्यक्ति को अपने खुद का आत्मीय जीवन के लिए खुद नींव के ऊपर अपने आत्मीय जीवन को बनाने का जरूरत है। इस एतवार के समय में यीशु मसीह को जो कोई प्रभु अंगीकार करता है और हृदय में विश्वास करता है कि यीशु मृत्यु को हरा के जीवित उठा है, वो निश्चय बचा जाएगा बोल के रोमियो का 10वां अध्याय 9वें वचन में बहुत बार हमने पढ़ा है। उसका मतलब सुसमाचार पाना बहुत आसान है। हमने उसके लिए कोई भी मेहनत नहीं किया, हमें क्रूस में लटकने का दरकार नहीं पड़ा, खून बहाने का दरकार नहीं पड़ा, भेड़ बलियों को किसको बलि देने का दरकार नहीं पड़ा। हमने किस रीति में प्रभु यीशु में विश्वास किया? खाली किसी ने मीटिंग में यीशु के बारे में प्रचार किया, हमने अपने हाथ उठाया, मुंह से हृदय से विश्वास किया, मुंह से अंगीकार किया, और उस दिन से लेके यीशु को हमारे हृदय में प्रभु अंगीकार करने के द्वारा मुफ्त में क्या पाए? उद्धार को पाए। पर उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? अफसोस का बात यह है, इस दुनिया में बहुत सारे विश्वासी नाम के लिए निश्चय है, पर उसका जीवन में उसका नींव वचन के ऊपर नहीं होने के चलते, वचन का चट्टान के ऊपर अपने जीवन को नहीं बनाने के चलते, उसका जीवन में ऊपर नीचे डगमगाने का अनुभव वो सब लोग अनुभव करते हैं। उसका विश्वास समय के हिसाब से बदलता रहता है। उसका विश्वास ईस्टर से पहले बहुत मजबूत रहता है, ईस्टर जैसा खत्म होता है वो और मजबूत हो जाते हैं। आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? क्रिसमस से पहले बहुत मजबूत है, क्रिसमस के बाद, न्यू ईयर के बाद उसका मजबूती का कहानियां घर घर में होता है। मैं याद कर रहा हूं, आंध्रा में एक झोपड़ी के अंदर मेरे पिताजी और मैं एक चर्च इनॉग्रेशन करने के लिए गया था। वो पास्टर और उसका परिवार बेचारे बहुत मेहनत करके वो गांव में सेवा कर रहे थे, और रोड हाईवे ऐसा है तो वो गड्ढे के अंदर में एक बड़ा सा कॉलोनी है, उस कॉलोनी के अंदर गाड़ी वहां रोक के हम इनॉग्रेशन करने के लिए गए। और मेरे डैडी बोले हमारे पास जल्दी समय नहीं है और 2-3 मीटिंग में जाना है, जल्दी आइए, प्रार्थना करके पीता काट के निकलेंगे। तो सब लोग आगे इकट्ठा हो गए, 10 मिनट हो रहा है, नहीं हो रहा है। डैडी पूछे क्या हुआ ब्रदर? नहीं सर 1 मिनट रुकिए, हमारा मेन विश्वासी आना है, मेन विश्वासी आना है। तो हम सोचा मेन विश्वासी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट आदमी होगा। थोड़ी देर 5 मिनट वेट करने के बाद एक आदमी हिल हिल के आ रहा है, ऊपर का 2 बटन खुला हुआ है, पैंट में कहीं गिरा होगा निश्चय, पैंट के ऊपर कीचड़ लगा हुआ है, और हिल हिल के प्रेज द लॉर्ड, डैडी यहां है, वो बोल रहे प्रेज द लॉर्ड सर। मेरे डैडी हैरान हो गए और पूछे ये कौन है? वो पास्टर बोला ये बेटा यहां हो सर, ये हमारा मंडली का बहुत मजबूत विश्वासी है। उसका जीवन इस रीति में क्यों है? वो यीशु को तो अंगीकार किया है, यीशु का काम के लिए दिलचस्पी है, यीशु का विषयों के लिए पैसा देने के लिए तैयार है। मेरे को विश्वास है कि वो बिल्डिंग बनाने के पीछे भी वही व्यक्ति का साहस होगा कि वो खड़ा होकर बनवाया होगा।
बट एट द सेम टाइम वो शारीरिक रीति में या दुनिया के रीति में पास्टर के लिए मजबूत निश्चय हो सकता है, पर हमारी दृष्टि में, आत्मीय दृष्टिकोण में वो व्यक्ति मजबूत नहीं, मरा हुआ अवस्था में। हालेलुया। एक बार मैं खाली एक उदाहरण बोला, आपको और मुझे अपने जीवन को परीक्षा करने का जरूरत है। हम बहुत अच्छे होंगे, प्रभु का राज्य में, प्रभु का विषयों में बहुत दिलचस्पी करते होंगे। मैं अपने बारे में ऐसा बोलता हूं, मैं प्रचार भी करता हूँगा, गाना भी गाता होगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करता होगा, पर अगर मेरा नींव सही नहीं है तो मैं जो कुछ काम कर रहा हूं वो लंबा तक नहीं जाएगा। इन दिनों में ये विषयों को बताने के पीछे कारण ये है, परमेश्वर ये महीना मंडली को रिफ्रेश कर रहा है यीशु के नाम में। हमारा नींव को फिर नया रीति में प्रभु बनाने वाला है। आमीन। परमेश्वर का भवन का जब नींव तोड़ा गया, दुश्मनों ने बर्बाद किया, परमेश्वर ने योजना बनाई, एक नया नींव को मैं डालने वाला हूं। आमीन। इन दिनों में परमेश्वर आपका आत्मीय जीवन के लिए वचन का चट्टान के ऊपर एक नया नींव को डालने वाला है। विश्वास करने वाले हाथ उठाते हुए प्रभु को धन्यवाद करें। Oh, glory to Jesus. Hallelujah. Amen. तो हमें जानने की जरूरत है कि यीशु को अंगीकार करने समय से लेके हम में क्या हुआ है, क्योंकि वो जाने बिना हमारा आत्मीय जीवन कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। आप तैयार हैं? आप तैयार है? आपको जानने का जरूरत है हमारा जीवन आत्मिक है। Our life is spiritual. ये जीवन में होने वाले हर चीज आत्मीय चीजों के ऊपर निर्धारित है। परमेश्वर आत्मीय रीति में हमें आशीष करेगा तो भौतिक रीति में वो आशीषों को हम देख पाएंगे। परमेश्वर आत्मीय रीति में हमारा आशीषों को अगर रोक देगा तो भौतिक रीति में हमारा आशीष सब रुक जाएगा। लोग सोचते हैं प्रार्थना करने से चीजें बदलता है क्या? निश्चय बदलता है। क्यों मालूम है? ही जीवन आत्मिक है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि ये आत्मिक विषय है, आत्मीय चीजों को आत्मीय विषयों से परखना, समझना हमें सीखना बहुत जरूरी है। क्या होता है जब एक व्यक्ति यीशु को अंगीकार करता है? अलौकिक रीति में देखें तो एक बहुत बड़ा बदलावट हो गया है। बोले बहुत बड़ा बदलावट हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कैसा हमें मालूम है? हमारे लिए एक वचन है जो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, पर एक और बार उस वचन को हम लोग पढ़ेंगे। राइट? 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। 2 कोरिन्थी 5वां अध्याय उसका 17वां वचन। इसलिए यदि कोई मसीह में है, तो वो नई सृष्टि है। वो नया सृष्टि है। अभी प्रश्न यह है, क्या आप मसीह में हैं? उसका मतलब क्या है? क्या आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं? क्या यीशु मसीह को प्रभु बोल के अंगीकार करते हैं? अगर आप करते हैं तो उसका मतलब क्या है? आप मसीह में हैं। बोलिए मैं मसीह में हूं। एक गाना VBS में हम लोग गाते थे ना, मैं मसीह में हूं, खुदा का प्रिय पुत्र हूं। हालेलुया, हालेलुया। अभी जब यीशु को स्वीकार करने के द्वारा अभी हम मसीह में हैं, हम खुदा का प्रिय पुत्र और पुत्री बन गए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम एक नया क्या है? सृष्टि है। जब नया सृष्टि है उसका मतलब क्या है? मॉडिफाइड नहीं है, मेकओवर नहीं है। बहुत बार आजकल इतना YouTube Facebook में चलता है, क्या है? आप आपका नंबर भेजिए, फोटो भेजिए, पैसा खर्चा करने के लिए रेडी है तो हम आपको चेंज कर देंगे, आपका हेयर स्टाइल चेंज कर देंगे, आपका फैशन चेंज कर देंगे, आपका घर को चेंज कर देंगे। उसको बोलते हैं मेक ओवर।
मतलब जो चीज है उसको नया बनाना, मतलब मॉडिफिकेशंस करना। उसका मतलब ये है, अगर स्टेज ऐसा है तो अगला कुछ पैसा खर्चा करने से ये बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, नया लाइट लगा सकते हैं, नया फूल लगा सकते हैं। जगह तो पुराना ही है पर नया चीजें उसमें जोड़ सकते हैं। पर मसीह यीशु में जो है वो नया मेकओवर नहीं है, नया सृष्टि है। हालेलुया। पर मसीही जीवन वैसा नहीं है। आप सुन रहे हैं, आज अफसोस का बात है कि हम मसीह लोग आत्मीय जीवन में नया सृष्टि बनने से बढ़कर हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। क्या है? मेरा ये स्वभाव रहने दो, उसके साथ अभिषेक चाहिए। ये चीजें मैं करने दो, उसके साथ आशीष चाहिए। मतलब मैं गरीबी को हटा के उन्नति चाहता हूं, पर मेरा पुराना स्वभाव मुझे चाहिए। मेरा ये चीज, ये परेशानी हटना है, पर मेरा संगति वैसे ही रहना चाहिए। हम लोग अपने आत्मीय जीवन को मॉडिफाई करना चाहते हैं, पर बाइबल कहता है यदि कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि है। हालेलुया। उसके आगे पढ़ेंगे तो नया सृष्टि का मतलब क्या है स्पष्ट रीति में लिखा हुआ है, पढ़िए। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है। सब बातें नहीं हो चुके हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप जब प्रभु यीशु में नया सृष्टि बनते हैं ना, उस समय में क्या होना चाहिए मालूम है? पुराने सब कुछ बीत जाना चाहिए, हर कोई चीज नया हो जाना चाहिए। ओ हालेलुया। ये रिफ्रेशमेंट का महीना में प्रभु ऐसा सब नया करने वाला है। तेरा प्रार्थना का अनुभव नया होने वाला है, तेरा आत्मीय जीवन नया होने वाला है, तेरा व्यक्तिगत जीवन नया होने वाला है, तेरा स्वभाव नया होने वाला है, तेरा चाल चलन नया होने वाला है। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए आपका नयापन को, आपका रिफ्रेशमेंट को मनाना चालू करें यीशु के नाम। ओ हालेलुया। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? नया, पुराने सब कुछ बीत गया। पुराना बोलने का स्टाइल बदलना है। अभी आपका मुंह में स्तुति होना है, आराधना होना है, वचन होना है। पुराने चाल चलन छोड़ना है। अभी पवित्रताई में, परमेश्वर का धार्मिकता में, परमेश्वर के विषयों में हमें चलना है। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। पुराने सब बीत गया, हम नए हो चुके हैं। ओ ग्लोरी टू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, आमेन। पास्टर मैं नहीं समझ रहा हूं पास्टर, क्या नया होगा, कैसे नया होगा? मैं आपको बता रहा हूं, वही सिखाने के लिए प्रभु ने यहां आज इन दिनों में खड़ा किया है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। जिस वक्त आप वचन के ऊपर आपका नींव को बनाएंगे, आप दैविक प्रकाशनों को पाना चालू करेंगे। पुराने नियम में परमेश्वर अपने लोगों को सुधारने के लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा बोलना नहीं चाहिए, आज्ञाओं को देता था। पर नया नियम का शुरुआत से पहले, पुराने नियम का आखिरी ग्रंथों में परमेश्वर की आत्मा एक भविष्यवाणी की रीति में एक बात बोला। क्या बोला मालूम है? मैं मेरे आज्ञाओं को मनुष्य का हृदय के ऊपर लिखा रखूंगा, ताकि और उसको कोई भी समझाने का जरूरत नहीं, बल्कि मेरी आत्मा उसको स्मरण देने के चलते मेरी इच्छा के हिसाब से वो लोग चलेंगे। आमेन, हालेलुया। इन दिनों में ऐसा काम प्रभु करने वाला है। आमेन। इतना दिन तक ये करो, वो करो, ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। हम लोग अपने आप को समझाते होंगे, पर ये रिफ्रेशिंग का सीजन में रेडी रहिए। तेरा हृदय के ऊपर उसकी आत्मा के द्वारा उसका नियमों को वो तुम्हारे हृदय में लिखने वाला है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दैविक प्रकाशन के द्वारा जो परमेश्वर का वचन से हमें मिलता है, और उसके साथ साथ यीशु मसीह का
जीवन और मानुषिक स्वभाव को पढ़ने के द्वारा, समझने के द्वारा प्रभु यीशु हमारे आत्मा में, हमारा मन में, हमारे शरीर में एक कंप्लीट चेंज को लेके आएगा। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? दैविक प्रकाशन जो परमेश्वर का वचन के ऊपर नींव है ना, उसके ऊपर वो नींव के चलते दैविक प्रकाशन प्रभु आपको देगा। जितना वचन को पढ़ेंगे यीशु का जीवन के बारे में, यीशु का स्वभाव के बारे में हम समझना स्टार्ट करेंगे, और वो दैविक प्रकाशन और वो वचन का सामर्थ्य, वो पवित्र आत्मा का काम जो यीशु के जीवन में था, वो हमें इस रीति में प्रभावित करेगा कि हम अपने मन को, अपने शरीर को, अपने आत्मा को कंप्लीटली चेंज कर पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हम आत्मिक जीवन में महिमा से महिमा में नहीं बढ़ने का कारण क्या है मालूम है? आत्मा बदला हुआ है, मन आधा बदला हुआ है, इसलिए शरीर एकदम बदला नहीं है। आप समझ रहे? कितना लोग समझ रहे हैं? थोड़ा हाथ हिला के दिखाइए। ओके, वंडरफुल, प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मैं चाह रहा हूं इन दिनों में जब ये चीजों को सिखा रहा हूं, आप समझना है। आप समझे बिना आप उसको अनुचर नहीं करेंगे। अनुचर किए बिना बुद्धिमान जैसा जो चट्टान के ऊपर घर बनाए उस तरह का अनुभव में नहीं आ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक नया व्यक्ति, नया सृष्टि के बारे में अगर हम पढ़े, नया सृष्टि में 3 बदलावट आना है। 3 बदलावट। नंबर 1 क्या है मालूम है? मानुषिक आत्मा बदलना है। मानुषिक आत्मा, हमारा मन की आत्मा, हमारा आत्मा, मनुष्य का आत्मा बदलावट में आना है। ए रीजेनरेटेड ह्यूमन स्पिरिट, नया एक मानुषिक आत्मा हम में रहना है। पुराने आत्माओं के बारे में मैंने बहुत बार सिखाया, तो पिछले दिनों में प्रभु का अनुग्रह है तो अगले दिनों में, हफ्ताओं में निश्चय फिर सीखेंगे। आत्माओं के बारे में पढ़े तो 3 तरह का आत्मा है। एक पवित्र आत्मा है, दूसरा दुष्ट आत्मा है, तीसरा मनुष्य की आत्मा है। बहुत सारे लोग जो मूर्ख रीति में जीते हैं, ये जरूरी नहीं है कि उसको दुष्ट आत्मा है। उसका बढ़ोतरी में, उसका परिवार का प्रभाव, उसका जो कुछ अनुभवों से वो गुजरा है, वो चीजें उसको दुष्ट बनाया है। वो मनुष्य की आत्मा, मनुष्य की ज्ञान के हिसाब से जो अनुभवों को उसने अनुभव किया, उस अनुभव के चलते मनुष्य की आत्मा के अनुसार चलता है। मसीह यीशु में नया सृष्टि होने का वो व्यक्ति का पहला क्या होना चाहिए? उसका मनुष्य आत्मा बदलावट में आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। दूसरा क्या होना चाहिए? उसका मन और उसका हृदय नया होना है। रिन्यूइंग ऑफ द माइंड एंड सोल। उसका मन और उसका हृदय नया होना जरूरी है। कितना लोग सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? आप देखिए, टीचिंग करने टाइम आपको सुनना चाहिए, क्योंकि हम लोग को ये बहुत पसंद है। क्या है? चंगाई मिल रहे वाला, आशीष में पैसा आ रहा है, ओ हा। पर वो सब नींव मजबूत नहीं करेगा। वो बाहर के डेकोरेशन का लिए वो सब अच्छा आएगा, बट वो सबसे बढ़कर ये जरूरी है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक अच्छा उदाहरण बताएं। जैसी छोटी सी लड़की है ना, उसका पैर उतना मजबूत नहीं है। उसके सर के ऊपर एक 100 किलो का बोरा रखे तो क्या होगा? क्या होगा? दब जाएगी ना। क्यों? उसका फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है। उसी समय में मेरे ऊपर एक 100 किलो का बोरा रखने से कम थोड़ी देर गिरा बिना खड़ा रहेगा, क्योंकि उसका कंपैरिजन में मेरा फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग है। बड़े आशीषों से आने से पहले बड़े नींव को बनाने का समय आ चुका है। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, आमेन। मैं विश्वास करता हूं ये टीचिंग का सीजन के बाद एक बड़ा उन्नति आने वाला है, एक बड़ा आशीष आने वाला है। ओह ग्लोरी टू जीसस।
इसलिए प्रभु हमें पहले से तैयार कर रहा है, क्या चीज के लिए? नींव मजबूत करने के लिए। आमीन। पहला क्या बदलावट आना है? आपका मानुषिक आत्मा बदलना है। दूसरा क्या होना है? आपका मन और आपका हृदय नया होना जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका मन मतलब क्या है? आपका हृदय मतलब क्या है? जहां आपका इमोशंस है, जहां आपके इच्छाएं हैं, जहां आपका पसंद नापसंद है, जहां जिसके हिसाब से आप लोग चलते हैं। हम लोग चलते हैं, हमारा आंख को जो पसंद आता है वही कपड़ा हम लोग खरीदते हैं। हमारे टेस्ट, जीभ को जो पसंद है, जैसा लगता है वही चीज हम लोग खाते हैं। क्यों? वो हमारे मन से आने वाले इच्छाएं। तो नया सृष्टि बनने के लिए पहले मनुष्य का आत्मा नया होना है, दूसरा मनुष्य का मन, मनुष्य का हृदय नया होना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा विषय क्या है? आपका शरीर डिसिप्लिन होना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपका शरीर क्या होना है? डिसिप्लिन होना है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप कितना भी टैलेंटेड हो, कितना भी बुद्धिमान हो, कितने भी अच्छा हो, अगर आप में डिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन क्या बोलते हैं हिंदी में? अनुशासन नहीं है, तो कुला हुआ सांड जैसा हो जाएगा, जिसको कोई कंट्रोल नहीं है। कहीं भी जाएं, कुछ भी कर ले, कैसे भी हो जाए, उस तरह का अवस्था हो। बहुत सारे आज मंडली में टैलेंटेड लोग, प्रभु के द्वारा अभिषेक किया गया लोग, परमेश्वर के द्वारा बहुत का अनुग्रह पाए हुए लोग, अपने आत्मा को, मनुष्य की आत्मा को नया नहीं करने के चलते, उसका मन और उसका सोच को नया नहीं करने के चलते, उसका शरीर के ऊपर उसको अनुशासन नहीं करने के चलते, आज वो महिमा से महिमा में नहीं बढ़ पा रहे। आमेन, हालेलुया। हर चीज में अनुशासन चाहिए शरीर का विषय में। अब कितना खाना है, कितना नहीं खाना, आपको अनुशासन चाहिए। आपके शरीर को किस रीति में रखना है, साफ सुथरा रखना है कि एक हफ्ता में एक बार दो नहाना है, उसमें अनुशासन चाहिए। बाल बनाना है कि कुल के घूमना है, अनुशासन चाहिए। हर चीज में, शारीरिक विषयों में अनुशासन का जरूरत है। आमीन। अगर शरीर को अनुशासन में हम लोग नहीं रखेंगे, डिसिप्लिन में नहीं रखेंगे, शरीर आपको अनुशासन में रख देगा। आप समझ रहे हैं क्यों चर्च में आके लोग सोते हैं? मालूम है, उसको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल नहीं है, उसका बॉडी उसको कंट्रोल करता है। जब पड़ोसी आके 10 साल पहले का कहानी बोलती है, उसका चुगली सुनने के लिए शरीर रेडी है, नींद नहीं आएगा। हालेलुया। हमारे शरीर को अनुशासन में अगर हम नहीं रखेंगे, हमारे जीवन को शरीर काबू में ले लेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो नया सृष्टि में 3 चेंज होना है। क्या है? उसकी मनुष्य की आत्मा नया होना है, उसका मन, उसका हृदय नया होना है, उसके शरीर के ऊपर उसको अनुशासन आना है। प्रेज द लॉर्ड। जब ये 3 एरिया में चेंज हो जाएगा, आप नया सृष्टि बन जाएंगे। ओह हालेलुया। आप बोलते होंगे, पास्टर मैं कोशिश तो करता हूं पास्टर, पर नहीं हो पा रहा है, क्या करें? कोई बात नहीं, ये रिफ्रेशमेंट का महीना में वो तेरे सिस्टम को रिफ्रेश करने वाला है, यीशु के नाम। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। ओह सीजन ऑफ रिफ्रेशमेंट। ओह हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। नया सृष्टि, बोले नया सृष्टि। मैं यीशु में रहने के चलते मैं नया सृष्टि हूं, पुराना सब कुछ बीत गया है, मैं नया हो चुका हूं। विश्वास करने वाले ताली बजाते हुए प्रभु को धन्यवाद करेंगे। ग्लोरी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप पूछेंगे पास्टर कैसा नया सृष्टि हो गया? वचन हर चीज में बहुत स्पष्ट है। एफिसियों का 2वां अध्याय उसका 10वां वचन को अगर आप पढ़ेंगे,
इफिसियों का 2 अध्याय उसका 10वां वचन एक बहुत खास विषय परमेश्वर का वचन हमें यहां सिखाता है। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं, हम उसके बनाए हुए हैं। आगे और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं। क्यों हम नया सृष्टि है? क्योंकि हम यीशु मसीह में भले चीजों के लिए परमेश्वर के द्वारा बने हुए हैं। पास्टर, मेरे जिंदगी में कोई भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है पास्टर। ओ परिवार गंदा है पास्टर, बेटी गंदा है, बेटा गंदा है, पति गंदा है, पत्नी गंदा है, नौकरी गंदा है, घर गंदा है, सब कुछ गंदा है, कोई भी भलाई नहीं है, हर हमेशा परेशानी, दुख, दुविधा, परिस्थितियां ठीक नहीं है, रोने के अलावा और कोई अवस्था नहीं है। मेरा भाई, मेरा बहन, आज इस सतवार के समय में एक सच्चाई को जानो, परमेश्वर ने मसीह यीशु में भले चीजों के लिए हमें बनाया है। हालेलुया, बोले भले चीजों के लिए, भले चीजों के लिए, भले चीजों के लिए मसीह यीशु में परमेश्वर ने मुझे बनाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब कितना तक उसको समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। हमारे घर में जाएंगे, हमारा बाथरूम में एक बकेट है और बाथरूम यूज करने टाइम में वो बकेट से पानी उठाने के लिए बाथरूम में खास रीति में इस्तेमाल करने वाले एक जग है। आप सुन रहे हैं? बट वही समय में हमारा किचन में भी बर्तन है, बाथरूम का बकेट में भी पानी भरते हैं, किचन का बर्तन में भी पानी भरते हैं, पर किचन से पीने के लिए, पानी पीने के लिए बाथरूम का बर्तन से, बाथरूम का मग से लेके नहीं पीते हैं, किचन से खास रीति में रखा हुआ बर्तन से ग्लास लगा के पानी पीते हैं। क्यों? क्या दोनों पानी नहीं है? वो दोनों पी सकते हैं कि नहीं? क्या वो दोनों एक ही टैप से नहीं निकलता है क्या? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? फिर क्यों हम केवल किचन का बर्तन का पानी से पी रहे हैं और बाथरूम का बर्तन का पानी से क्यों नहीं पी रहे हैं? कारण ये है कि हमने निर्णय लिया है ये गंदे चीजों के लिए है, ये भले चीजों के लिए। हालेलुया। आप बोल सकते होंगे पास्टर मैं दारू पी के भी प्रार्थना करता हूं, मैं लड़की घुमा के भी अन्य भाषा बोलता हूं, सर मैं कभी कभी ये वो करने के बावजूद भी टाइट देता हूं, ऑफरिंग देता हूं। बहुत अच्छा बात है, पर याद करने का विषय क्या है? तुम नया सृष्टि होने के चलते प्रभु यीशु में बुरे चीजों के लिए नहीं, भले चीजों के लिए चुने गए हो। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया। बोले मैं भले चीजों के लिए बुलाया गया। अगला दिन कोई अगर आके बोलेगा चलो यार संडे तो नहीं है, चलो थोड़ा सा 5 रुपए लेंगे तो हांडिया मिलेगा बस्ती में, तुरंत उठ के नहीं जाना। क्या बोलना है? मैं प्रभु यीशु में भले चीजों के लिए बुलाया गया, मैं वहां नहीं जा सकता। आमेन, आमेन। कॉलेज जाने टाइम में, ट्यूशन जाने टाइम में माँ बाप सोच रहे हैं ट्यूशन जा रहे हैं, कोई दोस्त बोलता है कौन देखेगा, चलो ये जो पान पोस का वो पीछे में है ना एक अच्छा गुपचुप वाला दुकान खुला है, अच्छा चौमीन वाला, वहां नदी भी है, सेल्फी ले सकते हैं। कोई नहीं देख रहा है, पर उस समय में आप नया सृष्टि है तो आपको बोलना चाहिए मैं भले चीजों के लिए बुलाया गया हूं, मैं चुप के कहीं नहीं जा सकता। मैं मेरा माँ के साथ, मेरा बाप के साथ, मेरा परिवार के साथ जाऊंगा और मैं वहां अगर भला है तो वहां खा लूंगा। चुप के कोई भी चीज भला नहीं है। हालेलुया। आप सुन रहे हैं? ऐसा है हमारे आत्मिक जीवन में, अनेक बार हम इस रीति में करते हैं। पर मेरा भाई, मेरा बहन,
प्रभु यीशु में तुम नया सृष्टि हो। यीशु के द्वारा भले चीजों के लिए बुलाए गए परमेश्वर का सृष्टि हो। हालेलुया। मेरा विश्वास है प्रभु ये हफ्ता ये महीना तुझे रिफ्रेशमेंट में लाने के चलते तेरे जीवन में हर चीज भलाई होने वाला है, हर चीज भलाई में बदलने वाला है। उसको प्रेम करने वालों के लिए, उसके इच्छा के हिसाब से बुलाए हुए लोगों के लिए हर बुराई को भलाई में बदलने वाला परमेश्वर है बोल के परमेश्वर का वचन ने कहा है। तो रेडी हो जाओ, ये हफ्ता ये महीना भले चीजों को तुम और मैं अनुभव करने वाले हैं यीशु के नाम में। ग्लोरी, हालेलुया, ओह ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपको इतना गारंटी कैसा है? क्या वचन कहता है? उसने मुझे सृष्टि किया है, अपने हाथों से बनाया है। इंग्लिश में लिखा हुआ है आई एम द वर्कमैनशिप ऑफ गॉड। हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया, ओ ग्लोरी, हालेलुया। कभी कभी लोग आपको निंदा करने के लिए पूछते होंगे तेरा औकात क्या है, मेरा घर में आने के लिए, तो मुझसे बात करने के लिए तेरा औकात क्या है? तब बोलना मेरा औकात ये है कि मैं परमेश्वर का हाथों से सृष्टि किया गया हूं। ओ भले चीजों के लिए सृष्टि किया गया हूं। ओ हालेलुया, मैं प्रभु यीशु में नया सृष्टि हूं। ओ ग्लोरी, उसका मुंह हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। और तुझे उस रीति में निंदा किए हुए लोगों का सामने ये हफ्ता ये महीना भलाइयों से तुझे भरने वाला है, भलाइयों से तुझे भरने वाला है। तुम्हारे जैसा बनने का इच्छा करने जैसा आशीष और भलाई, तुम उसका सृष्टि, तुम उसका हाथ से बनाए हुआ सृष्टि के चलते। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया, आमेन, आमेन, ग्लोरी। समय भाग रहा है, समय भाग रहा है। एक और वचन पढ़ेंगे। ओके, गलतियों का 6वां अध्याय उसका 15वां वचन, Galatians chapter 6 verse 15। ये क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। नई सृष्टि, बस उतना ही है। पहले समय में परमेश्वर का लोग और अन्य जातियों के बीच में अंतर करने के लिए उसको खतना किया गया है कि नहीं, उसको पहचान देखने के द्वारा पहचानते थे। यहूदी संस्कृति के हिसाब से वैसा था कि बच्चा जन्म होते ही कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ ही हफ्ताओं के उसको खतना किया जाता था। खतना का मतलब है उसके शरीर का मांस को काटना, उसका चर्म, फ्लैश को काटना। उसका एक आत्मीय मतलब था। क्या था मालूम है? कि वो शरीर की आधीन में नहीं है। उसका मतलब वही था, शरीर का आधीन में नहीं है, क्योंकि दर्द के चलते वो शरीर से, फ्लैश से अलग किए गए हैं। वो उसका मतलब था। केवल वही लोग परमेश्वर का लोग माना जाते थे। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? इस्राएलियों को अरण्य से वागदान भूमि में लेके जाने से पहले जब वो परमेश्वर के विरुद्ध में पाप किए, परमेश्वर ने मूसा से क्या बोला? कल सुबह जितने भी है सबका खतना करो। सोचो कितना मेजर ऑपरेशन हुआ होगा उस एक दिन में, लाखों लोगों का। वो दर्द से परेशान हो रहे थे, और केवल वही लोग को चिन्ह था कि वो लोग नया भूमि में जा सके, वागदान भूमि में जा सके। नया नियम में मंडली का समय में भी जब अन्य जाति लोग, मतलब यहूदी के अलावा बाकी लोग, जब पौलुस के सेवकाई के द्वारा यीशु को विश्वास करके मसीह विश्वास में बढ़ने लगे, प्रेरित लोग और वहां का यहूदी लोग और पौलुस के बीच में एक विवाद हो गया। क्या विवाद हो गया मालूम है? कि कैसा खतना नहीं किए हुए लोग यीशु को कैसे
अंगीकार कर सकते हैं? खतना नहीं किए वो लोग कैसे परमेश्वर की कार्यों में सहभागी हो सकते हैं? पर मेरा भाई, मेरा बहन, सौभाग्य का बात यह है, पौलुस हमें कहता है यीशु में आने के द्वारा अभी खतना किए हैं नहीं किए हैं कोई भी मतलब नहीं है। स्त्री है, पुरुष है, कोई भी मतलब नहीं है। कोई भी जात का हो, कोई भी भाषा का हो, कोई भी रंग का हो, कोई भी मतलब नहीं है। जो कोई मसीह यीशु में है वो नया सृष्टि ठहरा चुके हैं। हालेलुया। इसलिए हम यीशु को अपना सके। हम खतना किए हैं बोल के हम यीशु को अपना नहीं। यीशु ने उसके अनुग्रह के चलते व्यवस्था को चेंज कर दिया। तुझे और मुझे हमारा आत्मा नया करने के लिए, हमारा मन नया करने के लिए, हमारा सोच नया करने के लिए, हमारा शरीर को नियंत्रण में लाने जैसा महिमा से महिमा जीवन जीने के लिए यीशु का जीवन, यीशु का स्वभाव हमें दिखाते हुए एक नया सृष्टि बनने का मौका प्रभु का वचन हमें देता है। आमीन। उसका मतलब क्या है? नया सृष्टि बनने के लिए खतना, शारीरिक खतना का जरूरत नहीं है। तू मसीह में है तो तू नया सृष्टि है। आमीन, हालेलुया। उसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर से जन्मे हैं। बोले मैं परमेश्वर से जन्मा। नया सृष्टि, वो वाक्य को पढ़ने से पहले हर जगह हमने पढ़ा यदि मसीह में है, यदि मसीह में है, हर जगह हम लोग पढ़े हैं ना। क्यों? मसीह यीशु के कारण हम परमेश्वर से जन्म लिए हैं। बोले परमेश्वर से, मसीह यीशु के कारण हम लोग ने जन्म लिया है। कैसे मालूम हमें? यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 और 13वां वचन, यूहन्ना उसका पहला अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ेंगे। वहां स्पष्ट रीति में यूहन्ना उस विषय का विवरण हमें देता है। यूहन्ना पहला अध्याय 12-13 वचन पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया। अभी पहला क्वेश्चन ये है, आप यीशु को ग्रहण किए हैं? कितना लोग ग्रहण किया? आप हाथ हिलाइए। ओके, वंडरफुल वंडरफुल। जूम में, ओके, वेरी गुड। जितनों ने उसको ग्रहण किया है उसके लिए लिखा हुआ है। जो ग्रहण नहीं किया उसके लिए नहीं है ये वाला। अगर आप ग्रहण किया है तो ध्यान से उसको सुनिए, पढ़िए। जितनों ने उसे ग्रहण किया है उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का, परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। ओ हालेलुया। अभी क्वेश्चन ये है, आप अभी किसका संतान है? मेरे से अगर कोई पूछेंगे मैं बिशप एजी तंगचन और मिसेस ग्लोरी तंगचन का संतान हूं, वो सही है। उससे बढ़कर मैं प्रभु यीशु को अंगीकार करने के चलते मुझे परमेश्वर का संतान होने का अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। उस बात का अहमियत को आपको समझना है। आज आंध्रा में मेरा घर बहुत बड़ा घर है। कभी आने से बहुत सारे, कुछ लोग आए कुछ लोग नहीं आए, कभी मौका मिलने से निश्चय आइएगा। बहुत सारे कमरे हैं, जैसा बाइबल में लिखा हुआ है मेरा पिता का घर में बहुत सारे कमरे हैं। जैसे मेरा शारीरिक पिता का घर में भी बहुत सारे कमरे हैं, खाली पड़ा हुआ है, आप रह सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। जिसको वाइजैक में सेटल होना है हम रेंट में भी देंगे, पैसा दे दीजिए बस काफ़ी। बहुत सारे कमरे। मेरा पिता के घर में जब मैं जाऊंगा, जिस वक्त से मेरे पिता के घर में मैं पैर रखूं, सब चीज मेरा है।
मुझे पानी चाहिए तो मैं जाके फ्रिज खोल के पानी पी सकता हूँ। मुझे मीठा खाना है तो वो कबर्ड खोल के उसमें से मैं खा सकता हूँ। मुझे खेला चाहिए तो टेबल के ऊपर है तो मैं उसको खा सकता हूँ। मैं जहां बैठना चाहूं मैं वहां बैठ सकता हूं। पर आप उस तरह नहीं कर सकते। क्यों? आप बिशप एजी तंगचंद का शारीरिक पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है। आप सुन रहे मैं क्या बोल रहा हूं? आप सुन रहे? मैं चाहे तो मेरा पिताजी का गोदी में सो सकता, आप नहीं सो सकते। क्यों? पुत्र होने के नाते वो मेरा अधिकार है। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? अभी जितनों ने उसको ग्रहण किया, परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार, ओ माय गॉड, हालेलुया। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूं? जो कुछ हमारा बाप का है हमारा है। ये धरती हमारा बाप का है तो ये हमारा है। ये दुनिया हमारा बाप का है तो ये हमारा है। ओ यीशु के नाम में ये सच्चाई जानने वाले ये हफ्ता हर चीज को अनुभव करने वाले हैं। यीशु के नाम में ओ वो नौकरी को तो अनुभव करने वाले हो, वो चंगाई को तो अनुभव करने वाले हो। दया के चलते नहीं, कृपा के चलते नहीं, तुमको वो अधिकार मिल गया बाप का बेटा बनने के लिए। ओह हालेलुया। ये सच्चाई तुम जाओगे जानोगे, तेरा घर में कमी के बारे में कभी कंप्लेंट नहीं करोगे। अयो पास्टर चावल नहीं है, तेल नहीं है, सब्जी नहीं है, नहीं बोलोगे। तुम जब भी जरूरत है हाथ उठा के बोले डैडी, तेरा पुत्र होने के नाते, तेरा पुत्री होने के नाते अधिकार से मैं मांगता हूं कौवा को भेजो घर में चावल लेके आने दो। आमीन। जहां स्विगी काम नहीं कर सकता है, जोमोटा काम नहीं कर सकता है, टमाटा काम नहीं, कोई भी ऐप काम नहीं कर सकता है। इजरायली लोग सुबह उठने समय में कौवे लोग आके उसको खाना पहुंचा सकता है, तो वो इजरायलियों से बढ़कर एक अधिकार तुझे दिया है परमेश्वर ने उसके संतान होने के नाते। ओ हालेलुया। अभी सोचो चंगाई मांगना पड़ता है क्या? बाइबल कहता है, यीशु कहता है चंगाई बच्चों का रोटी है पर औलादों का अधिकार उससे बढ़कर दे सकता है। Oh glory to Jesus। ये बातें सुनते ही बीमार वाले यीशु के नाम में चंगे हो जाए। तुम और गरीबी में, बीमारी में, तकलीफ में नहीं रह सकता है। तुम उसके संतान होने का अधिकार पाने के चलते दैविक हेल्थ तुम्हारे जीवन में आ जाए यीशु के नाम में। ओ ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। बोले मैं उसका वारिस हूं, मुझे अधिकार मिला है, उसका संतान होने का अधिकार मुझे मिला है। हालेलुया। कभी कभी झगड़ा करने समय में लोग हमेशा यूज करने वाला डायलॉग क्या है? मेरा बाप कौन है मालूम है? हाँ, मेरा तो आपको भी बोलना, मेरा बाप स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। हालेलुया। ओह ग्लोरी टू जीसस। प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने बाप के बारे में नहीं बोलते हैं, इसलिए परेशानी हमारे ऊपर चढ़ जाता है, निराशा हमें मरोड़ देता है, तकलीफ हमें दबा देता है, क्योंकि हम भूल ही जाते हैं कि जिस वक्त यीशु को अपनाया है उस दिन पुराना जिम्मी नहीं, नया सृष्टि बन चुका है, अधिकार पाया हुआ संतान बन चुका है। हम भूल जाते हैं। ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। मैं क्यों ये बातों को दोहरा रहा हूं मालूम है? ये तेरा आत्मा में आज जाके तेरा आत्मा को नया कर रहा है, तेरा मनुष्य का आत्मा को नया कर रहा है। आज से लेके तेरा आत्मा नहीं, परमेश्वर का संतान होने के नाते परमेश्वर की आत्मा तेरी आत्मा को प्रभावित करने वाला है। ओह ग्लोरी टू जीसस, हालेलुया। आमीन।